नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि टीयर 2 का आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा चुका है। तो जिन बच्चों का टीयर 2 में सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी तैयारियां करिए। इसका कंप्लीट जो प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है वो अभी कितने नंबर तक इंक्रीज़ हो सकती है, मतलब कितने नंबर का वेटेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप ये मतलब कंफर्म समझ सको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंककि अभी भी आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि अभी 2.5 गुना जो बच्चे हैं उनको डीवी के लिए बुलाया है और टोटल आपके पास जो वैकेंसी है वो 3972 है और 4000 से भी कम वैकेंसी है आपकी। और इन्हीं वैकेंसी पे आपका जो टीयर 2 का रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया। इसी के हिसाब से आपके 2.5 गुना बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराया गया, इनका डीवी होगा, देन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी आपकी जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस आएगा। तो कितना क्या आएगा, कितने नंबर के वेटेज होने पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो स्टेट वाइज, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेट होंगे जहां पे मतलब अगर आपके पास कम मार्जिन भी है तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो वो सारी बातें यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर का वेटेज होना चाहिए आपके पास, उसके लिए आप टीयर 2 का जो रिजल्ट आया है इसको अगर अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख पा रहे होंगे जो टोटल बच्चे क्वालिफाई कराए हैं वो कितने कराए हैं, 9754, यानी कि जो वैकेंसी आपके पास 3972, इसी के रिस्पेक्ट में ये रिजल्ट आपका आया, यानी कि 2.5 गुना बच्चे लगभग आपके यहाँ पे क्वालिफाई कराए गए हैं। जहाँ पे जो बच्चे अवेलेबल हैं, जैसे एससी के अगर देखें तो 818 बच्चे अवेलेबल हैं और एसटी के कितने हैं, 692 अवेलेबल हैं। ओबीसी के कितने हैं, 2462 हैं। ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, 706 हैं। यूआर के कितने हैं, 3855 है। ईएसएम के कितने हैं, 702 हैं। ओएच के 168, एचएच के 138, बीएच के कितने 144 और पीडब्ल्यूडी अदर जो हैं वो कितने हैं, 69। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 46 एससी के कैंडिडेट, 23 एसटी के कैंडिडेट, 1529 ओबीसी के कैंडिडेट और 582 ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यूआर की क्वालिफाई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जितनी वैकेंसी है उससे मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 60% कह सकते हैं कि वैकेंसी का 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी यूआर की कट ऑफ जो गई है उतने मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा उनके मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एमटीएस में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरीके से सीएचएसएल या सीजीएल में आता है कि यूआर की कट ऑफ और एससी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि वैकेंसी आपकी कितनी है, ठीक है। और स्टेट की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको वेटेज बताऊँगा और वेटेज में उन लोगों को बता रहा हूँ जो मतलब ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी ये कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ये वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। वैकेंसी जितनी कम होगी जाहिर सी बात है कट ऑफ में डिफरेंस अभी भी उतना और ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब जैसे मैं आपको मोटा मोटी एक आइडिया देता हूँ कि कहाँ की जो कट ऑफ है, किन स्टेट की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में आपको पता होना चाहिए कि 780 वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं आएगा कट ऑफ में। अगर आपके पास 5 नंबर मतलब 2 से लेकर के 5 नंबर तक की लीड है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 160 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा यूपी की अगर बात करें तो 229 वैकेंसी। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे आपकी 484 वैकेंसी है, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में आपकी 331 वैकेंसी, ठीक है। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे आपकी 572 वैकेंसी, ठीक है। तो अगर इन स्टेट में हैं आप या इनका प्रेफरेंस आपने दिया है तो आपके पास मतलब अगर 5 नंबर के अंदर भी वेटेज है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तब भी आपको मतलब जहाँ की मिनिमम कट ऑफ जाएगी वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 3 ही वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कट ऑफ आपकी और इंक्रीज होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जिन स्टेट में 100 तक वैकेंसी है वहाँ पे हालत ठीक है, लेकिन इससे भी अगर कम है, जैसे मान लेते हैं 31 है, कहीं पे 66 है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी। फिर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है
उस पर भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी कि यूआर की कितनी बढ़ेगी, एससी की कितनी बढ़ेगी, एसटी कितनी बढ़ेगी। आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। बिहार की देख लो फॉर एग्जांपल, तो बिहार की जो कट ऑफ है यूआर की वो कितनी है, 94.29 है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी कट ऑफ जो है वो 98, 99 या इवन इससे ज़्यादा भी जा सकती है। मतलब 100 पर, जैसे आप पिछली बार 2019 में देखो तो जो हरियाणा की कट ऑफ थी वो 100 नंबर से ज़्यादा गई थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में अगर आप हैं तो यही मान के चलिए कि 98 के आसपास आपके 98-99 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ऐसे उत्तर प्रदेश में देखो आप यूआर की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 86.58 है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके नॉर्मलाइज इसको 90 के आसपास हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का चांसेस आपके पास रहेगा। मतलब अगर 3-4 नंबर का आपके पास वेटेज है तो सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। अब जैसे कर्नाटका की देखो, कर्नाटका की टियर 1 में कट ऑफ कितनी गई थी, 68 गई थी। ठीक है, और यहाँ पे कट ऑफ कितनी है, 77.80। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक है। जैसे यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है, 572। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी 80 के अंदर ही रहेगी, 80 मैक्सिमम 80 तक जाएगी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि इन्होंने सेलेक्टेड बच्चे लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, अभी और बच्चे छटनी भी होंगे यहाँ पे। उसके अलावा अभी हम एक कैंपेन भी चलाएंगे कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो इनकी डीवी को स्किप करें, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए भी हम लोग मुहिम चलाएंगे और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसमें सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हो सके। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिल्ली की दिखा देता हूँ। जैसे दिल्ली की है, दिल्ली की कट ऑफ कितनी है यूआर की, 83.40, और यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, 780। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 85-86 के आसपास अगर नंबर हैं आपके तो यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर की लीड आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फाइनली सेलेक्ट हो पाओ। और यहाँ पे हम स्टेट वाइज बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल और कोई बता भी नहीं सकता। अगर वो बता रहा है आपको तो वो आपको धोखे में रख रहा है। वो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है। मैंने ये भी बता दिया कि जो अच्छे मतलब स्टेट वो होंगे जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वो कौन कौन से, वहाँ पे आपको बहुत कम मार्जिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप यूआर के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के, एसटी कट ऑफ लगभग 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 नंबर तक का डिफरेंस है, अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास 4 नंबर का वेटेज है वो नहीं सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 5 नंबर तक का वेटेज है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे हैं, और 5 से अगर ज़्यादा है तब तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपने पार्टिकुलर स्टेट चुना है, जैसे कि दिल्ली चुना है, तो भी अगर आपके पास 5 नंबर तक की लीड है तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। कर्नाटका में है तब भी 3 से 4 या 5 नंबर की लीड है तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर आप सेफ रहेंगे। अगर आपने स्टेट भी प्रेफर किया है तो वहाँ पे अगर आपने पार्टिकुलर स्टेट प्रेफर कर लिया, जैसे दिल्ली प्रेफर किया है, तो 4 से 5 नंबर की अगर लीड है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया कि 5 नंबर तक का अगर आपके पास वेटेज है और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और 5 से अगर ज़्यादा नंबर का वेटेज है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगी। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके अलावा अभी हम लोग एक मुहिम भी चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो सेलेक्ट हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए, जैसे CHSL एग्ज़ाम है या CGL एग्ज़ाम है, आपको पता है कि जो MTS देता है वो सारे एग्ज़ाम देता है, क्योंकि जॉब की इतनी अनसर्टेनिटी है। तो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप सेलेक्ट हैं तो यहाँ पे डीवी आप स्किप करिए, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो इस मुहिम को और आप आगे बढ़ाइए, इससे बहुत ज़्यादा हम इसको अगर सक्सेसफुल कर पाते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।